my mathematicians. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu, and I am here back again with another amazing fun learning session of understanding elementary shapes. And today we are going to learn about quadrilaterals. Okay बच्चों, so yep, I know I am not live. मैं कुछ दिन लाइव नहीं आऊंगी, बट मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊंगी, आपको पढ़ाने ज़रूर आऊंगी थ्रू प्रीमियर्ड सेशंस. सो डू अटेंड द सेशन गाइज, क्योंकि पढ़ाई तो चालू रहेगी. अगर आप अटेंड नहीं करोगी तो आपका ये चैप्टर छूट जाएगा अधूरा, राइट? सो कीप स्टडिंग पीपल. ओके, सो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट आर quadrilaterals, and I hope everybody remember the challenge of this week. What is the challenge for this week? That you have to paint the best moment of your life and send it to me on 27th of September, and I will decide whose painting is the best. Please अपना नाम और क्लास मेंशन ज़रूर कर देना when you are sending me. कहाँ सेंड करोगी मुझे? You have to search We Mathematicians Class 6 on the Telegram app. So download the app, search for this group. Link is given below on the description of the video. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लो. एंड आई एम देयर ऑन द ग्रुप विद द नेम सना खान. ओके, सना खान नाम से हूँ मैं उस ग्रुप पे. मुझे भेजना अपनी पेंटिंग ऑन 27th ऑफ सेप्टेम्बर. प्लीज अपना क्लास और नाम जरूर लिखना. ओके गाइज, तो चलो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स लर्न अबाउट quadrilaterals. So guys, we all know what a triangle is, right? हमने ट्रायंगल के बारे में तो पढ़ लिया. तो ऐसा शेप जिसमें 3 साइड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, राइट? नाउ व्हाट अबाउट दीज शेप्स? कुछ शेप्स जो इस तरीके के दिखते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? तो बच्चों, इन शेप्स को जहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रायंगुलर शेप एंड दीज शेप्स यू जस्ट सॉ, व्हाट आर दे कॉल्ड एज? कैन यू गाइज फाइंड आउट? जो शेप्स अभी आपने देखे उन्हें हम क्या बोलते हैं, और वो ट्रायंगल से कैसे डिफरेंट है? बताओ बच्चों, क्या फर्क है उनमें और ट्रायंगल्स में? चलो, सो लेट्स फाइंड आउट एंड यू हैव टू टेल मी कि ट्रायंगल और इन शेप्स में क्या डिफरेंस है. ओके बच्चों, देन आई विल टेल व्हाट आर दीज शेप्स. एंड बिफोर मूविंग ऑन, आई वांट टू टेल all of you guys about a very important thing which is called as Vedantu Pro subscription. तो बच्चों, बेसिकली वेदांतु लाया है आप लोग के लिए वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको मिलती हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस घर बैठे फ्रॉम इंडियाज बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर्स. तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है पढ़ाई करने में, अगर आपके स्कूल स्टार्ट नहीं हुए, अगर आप ट्यूशन क्लासेस नहीं जा पाते हो, तो बच्चों ये वेदांतु बहुत अच्छा ऑप्शन लाया है आप लोग के लिए, कॉल्ड एज वेदांतु प्रो, जहां आपको मिलती हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस. आप घर बैठे पढ़ सकते हो फ्रॉम इंडियाज बेस्ट टीचर्स, और आपको मिलते हैं अनलिमिटेड डाउट क्लियरेंस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन शेड्यूल आप खुद चूज कर पाओगे, और आप ये भी चूज कर सकते हो कि आपको किस लैंग्वेज में पढ़ना है बच्चों. तो ये सारे फायदे आपको मिलते हैं अंडर वेदांतु प्रो. एंड अलॉन्ग विद दैट आपको माइक्रो कोर्स और क्रैश कोर्स भी फ्री में मिलता है अंडर दिस सब्सक्रिप्शन. सो यू डोंट हैव टू बाय दिस सेपरेटली, अलग से पे नहीं करना पड़ता आपको. सेम पैकेज में आपको माइक्रो कोर्स और क्रैश कोर्स भी मिलता है. कितनी अमेजिंग चीज़ है ना. और साथ साथ में आपको टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी भेजी जाएगी, ताकि आपको पता चल सके आपको कितना फ़ायदा हो रहा है. ओके पीपल, सो डू सब्सक्राइब टू इट. सिंपली आपको इस वेबसाइट पे जाना है vdnt.in/ytpro. अपनी क्लास सेलेक्ट करो, अपना बोर्ड सेलेक्ट करो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स लिखी हुई मिल जाएंगी. जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, आपको 3 बाइंग ऑप्शन भी मिलेंगे, 1 मंथ, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के. ठीक है, अगर आप 1 मंथ के लिए खरीदना चाहते हो तो आप 2699 पे खरीद सकते हो, और अगर आप SKPRO का कूपन कोड यहाँ पे एंटर करते हो तो आपको 15% ऑफ भी मिलेगा, और फिर आपको पे करना होगा 2294 रुपीज़. सिमिलरली अगर आप 3 मंथ्स के लिए खरीदते हो तो आपको 6999 पे आप खरीद सकते हो, और अगेन अगर आप SKPRO का कूपन कोड अप्लाई करोगे तो वो डिस्काउंट होके 5949 पे करना होगा, और फॉर 6 मंथ्स आपको 8499 पे करना होगा. सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर.
डू ट्राई इट आउट। सिंपली इस वेबसाइट को विजिट करना है आपको और यूज करना है कूपन कोड SKPRO। ओके, सो यस गाइज, क्या डिफरेंस है ट्राइंगल और उन शेप्स में? वेल, दो शेप्स आर नथिंग बट quadrilaterals. So quadrilaterals are what? They are the type of polygons that have four sides. What are polygons? Any simple closed curve made of straight lines are called as polygons. So any polygon which has four sides is called as what? Quadrilateral, है ना? तो जैसे कि ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं वैसे क्वाड्रिलैटरल के 4 साइड होते हैं ना। What are some real life examples of quadrilaterals? आपने ऐसे साइन बोर्ड देखे होंगे, काइट देखा होगा, हमारा इंडियन फ्लैग देखा होगा। ये सारे किससे बने? देखो 1 2 3 4 4 साइड्स, 1 2 3 4 4 साइड्स। So these are nothing but quadrilaterals, right? Now there are many types of quadrilateral. ऐसे बहुत सारे शेप होते हैं जो 4 स्ट्रेट साइड से बने होते हैं। कौन कौन से शेप है वो? चलो देखते हैं। पहला हो गया ट्रेपेजियम, यानी कि ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों? ट्रेपेजियम होता है वो फिगर जिसके एक साइड होता है पैरेलल दूसरे साइड के, और ये होता है नॉन पैरेलल। ओके, सिमिलरली रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, आइसोसेलेस ट्रेपेजियड, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, सो मेनी क्वाड्रिलैटरल्स आर देयर। तो चलो सबके बारे में सीखते हैं फटाफट कि ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, स्क्वायर किसको बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंस क्या है उनके बीच में। तो बच्चों सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम, जो कि बेस फॉर्म करता है सारे क्वाड्रिलैटरल्स का। अब पैरेललोग्राम खास क्यों है पता है आप लोग को? सो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग opposite sides parallel and equal. Okay, like suppose you have a parallelogram shape. So what is the meaning of parallelogram shape? ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल होगा प्लस इक्वल भी होगा। सिमिलरली ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। द लेंथ ऑफ दिस लाइन and this line will always be equal. Okay, so what is a parallelogram? A quadrilateral having opposite sides parallel and equal. Similarly, this figure is parallelogram because opposite sides are parallel and equal. Parallel and equal. Understood? Next is rectangle. Now, why is rectangle different from parallelogram? दोनों तो quadrilateral है, पर दोनों में फर्क क्या है? चलो देखते हैं। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन कहती है इट इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पर पैरेललोग्राम की भी तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल थे, है ना? पर रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेललोग्राम में भी तो इक्वल थे ऑपोजिट साइड। तो फर्क क्या हुआ? क्या आप बता सकते हो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है इसका, all the angles of a rectangle are 90 degree and parallelogram के angles 90 नहीं होते हैं, they are never 90 degree. Okay, so not never, sorry, it's not necessary कि वो 90 degree हो, ठीक है? It can be anything in parallelogram, पर rectangle में always and always the angle will be 90 degree. Okay, so opposite sides equal, parallel, equal, parallel, and all the angles are 90 degree, right? तो इसका मतलब क्या हुआ? रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है बिकॉज दिस कंडीशन इज फॉर व्हाट? पैरेललोग्राम, है ना? एंड प्लस दिस कंडीशन विल मेक इट रेक्टेंगल. ओके, चलो नाउ चलो अब आई थिंक यू गाइज विल गेट बोर्ड बिकॉज आगे बहुत सारी पढ़ाई करनी है. तो लेट्स सॉल्व अ क्विज क्वेश्चन. So here is a puzzle for you guys. There are 2 persons ahead of a person and 2 persons behind a person. How many persons are there? Can you tell? चलो जल्दी बताओ बच्चों. How many persons are there? हिंदी में सुनी होगी ना एक पजल. 2 तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर. बोलो कितने तीतर? आई होप एवरीबडी नोज द आंसर. सबको पता होगा कि इसका आंसर होता है 3 बिकॉज
एक इंसान के पीछे 2 इंसान, इस इंसान के आगे 2 इंसान, तो टोटल कितने इंसान? 3. 3 people are there, right? Yes, correct. Okay, chalo now come back to the session. Now what is a square? How is square different from parallelogram and rectangle? So let's see. Square has parallel opposite sides. Parallelogram में भी होते हैं. It has all sides equal. Okay, so ये line differentiate करती है square को from parallelogram and rectangle, because in parallelogram and rectangle opposite sides are equal, all sides are not equal, but in square all sides are equal and all angles are equal to 90 degree. Okay, so any figure where all the sides are equal, parallel and all angles are 90 degree, right? So we have seen a lot of shapes in our life, like carom board, like chess board. So what are these figures? Squares, right? Correct. Next is rhombus. Now what is a rhombus, guys? Rhombus is a figure in which opposite sides are parallel, like a parallelogram. All sides are equal, like a square. Then what is the difference between rhombus and square? क्या आप लोग बता सकते हो rhombus और square के बीच का difference क्या होगा? सोचो, rhombus में और square में क्या different है? क्योंकि इसके भी opposite sides parallel हैं और इसके भी सारे sides equal हैं, वो तो square में भी होते हैं. तो फिर हमने नया नाम क्यों लाया rhombus? Because all the angles are not equal to 90 degree. No angle can be equal to 90 degree in a rhombus. Okay, so rhombus में opposite sides parallel होते हैं, equal होते हैं, पर वो 90 degree नहीं होते हैं. So this side is equal to this side is equal to this side, equal, and the angles are not equal to 90 degree. So that is why it will be a rhombus. So see, आप जहाँ पे भी क्रॉस ओवर सेक्शंस देखते हो, ऐसे मिरर शेप्स देखते हो, वहां पे क्या बनता है? रॉम्बस बनता है, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वाड्रिलैटरल्स. हाउ? बिकॉज इन दिस ओनली वन पेयर ऑफ साइड opposite sides are parallel. Okay, so trapezium is a figure only in which this side and this side is parallel, this side and this side is not parallel. So that is the necessary condition for it to be a trapezium, right? Parallelogram mein this is parallel to this, but trapezium mein this side is not parallel to this side. Okay, so you see a lot of shapes like trapezium in your life. Okay, चलो, so guys, this is all about types of quadrilaterals. अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से क्विज क्वेश्चन सॉल्व करो और देखते हैं किसको किसको समझ में आ गया अबाउट quadrilaterals. Okay, so first question is, rectangle is a parallelogram. Name two more quadrilaterals which have different name but can be called as parallelogram. तो जैसे कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, वैसे ही और कौन से क्वाड्रिलैटरल हैं जो पैरेललोग्राम हो सकते हैं? सोचो बच्चों, हमने किसके किसके बारे में पढ़ा? स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट फिगर, रेक्टेंगल फिगर. सो कौन से शेप्स हैं विच कैन बी कॉल्ड एज पैरेललोग्राम? हमने देखा कि स्क्वायर और रोम्बस के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. सो दैट इज व्हाई स्क्वायर एंड रोम्बस आर आल्सो parallelograms, right? बन गया सबसे. Next question. Square can be called as a rectangle and a rectangle can be called as a square. True or false? दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? सपोज ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट है, तो दोनों में से कौन सा ट्रू है बच्चों? सोचो और बताओ. कम ऑन, आप लोग सोच के बताओ. स्क्वायर को याद करो और रेक्टेंगल की डेफिनेशन याद करो. दोनों में डिफरेंस क्या है वो याद करो. फिर सोचो कि स्क्वायर रेक्टेंगल कहला सकता है या फिर रेक्टेंगल स्क्वायर कहला सकता है. क्या होगा? सोच लिया सबने? बता दिया आंसर? अब मैं बताऊं? वेल, हम
हर स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल एंड इक्वल। तो स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। एंड ऑल एंगल शुड बी 90 डिग्री। स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो इट इज अ रेक्टेंगल। बट जब आप रेक्टेंगल को नोटिस करोगे तो स्क्वायर की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होती है। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। बट रेक्टेंगल में ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, so rectangle cannot be called as a square, but square can be called as a rectangle. Understood? Next question. Name 4 objects from your house that can be the shape of a quadrilateral. जल्दी से quadrilateral के 4 एग्जाम्पल बता दो अपने घर में से। अपने आजू बाजू देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे आपको। नोटिस करो क्या क्या है क्वाड्रिलैटरल्स। कुछ बात करो, बस अपने आसपास देखो, आपको बहुत सारे ऐसे शेप्स दिख जाएंगे जिसमें कि 4 साइड होते हैं, 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है। कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों? सोचो सोचो। 4 objects in your house that can be the shape of a quadrilateral. What are they? सोच लिया? बता दिया? बहुत आसान है। सो मेनी थिंग्स, जैसे कि टाइल्स, डोर, विंडोज, ब्रेड, बुक्स, मोबाइल फोन्स, वॉल पिक्चर्स, लैपटॉप्स एंड मेनी अदर थिंग्स आर ऑल क्वाड्रिलैटरल बिकॉज सब किससे बने होते हैं? 4 साइड से, राइट? करेक्ट। नेक्स्ट इज, कैन वी मेक अ क्वाड्रिलैटरल यूजिंग 3 लाइन्स एंड अ पार्ट ऑफ अ सर्कल? क्या हम क्वाड्रिलैटरल को बना सकते हैं यूजिंग 3 लाइन एंड 1 पार्ट ऑफ अ सर्कल? क्या सर्कल का ऐसा कोई पार्ट होता है जो आपकी हेल्प करेगा क्वाड्रिलैटरल बनाने में? थिंक बच्चों, थिंक। कैन यू फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल यूजिंग 3 लाइन्स एंड अ पार्ट ऑफ अ सर्कल? जो भी आपके मन में आ रहा है वो आंसर दो, जो भी आपको लग रहा है कि सही हो सकता है। सोचो, think people. Can we make a quadrilateral like this? Well, the answer is nope, we cannot make. Why? Because if we are using 3 lines, then we can definitely form 3 sides of a quadrilateral. But if I use circle, then it will look like this, right? And this is not a straight line, not a straight line. So it cannot be a quadrilateral. So we cannot make a quadrilateral with the given condition because quadrilateral is a polygon with 4 sides and the sides of a polygon must be straight. But circle is not straight. So the answer is no. Right. Next question. Can we convert a triangle into a quadrilateral by using one more line? Think people. Can we convert a triangle into a quadrilateral by using just one more line? This is an easy question, guys. Think. Very easy question. So what will be the answer of it? Jaldi batao, jaldi, jaldi, jaldi. Comment and tell. Well, the answer is no. It is not possible because if we check every possibility and add a line to the 3 sides, it will make 4 lines definitely, but the shape won't be a quadrilateral. Okay, because आप triangle में कहीं से भी आप 3 sides add कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं पे भी एक और साइड ऐड कर दो, यहाँ कर दो, बट उसको आप एक क्वाड्रिलैटरल में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज दिस इज नॉट अ क्लोज्ड शेप, राइट? द आंसर इज नो. That's it guys for this session. Thank you so much for attending this session. Don't forget to subscribe to Vedantu Pro. अगर आप चाहते हो अमेजिंग फन लर्निंग सेशंस घर बैठे, सारी डाउट क्लियरेंस, नोट्स, टेस्ट सीरीज असाइनमेंट्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, तो डू ट्राई दिस पैक. जस्ट विजिट दिस साइट. 3 बाइंग ऑप्शंस मिलेंगे, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के. जो आपको बेस्ट लगे चूज इट and then simply use the coupon code SKPRO to get 15% off. Okay, so that's it guys. And yes, अब बारी आई होमवर्क की. तो this week we are trying to put some fun to the homework. How?
One of you will give the homework and the other will cross check it in the comment section. तो आज का होमवर्क देगा रेहान. तो जैसे ही सेशन खत्म हो जाता है इसके बाद इसके नीचे कमेंट सेक्शन आएगा. तो कमेंट सेक्शन में रेहान देगा होमवर्क क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड हानिया क्रॉस चेक करेगी सबने सही आंसर दिया कि नहीं दिया. ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. डू लाइक, share and subscribe to our channel of Vedantu Mathemagicians to have amazing fun learning sessions ahead. Okay people, so thank you so much for attending the class. Bye bye, take care, bye guys.